आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और आज आप लोगों के सामने एक अहम मौजू पे हम लोग गुफ्तगू करेंगे। हालांकि आज का जो सेशन है वो बहुत तवील होने वाला है, ऐसा मैं सोच के ये सेशन बना रहा हूँ क्योंकि जो ख्वाब है और जो एग्जाम है वो क्या है बहुत बड़ा है। इसलिए आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। आप लोग जो है वो इत्मीनान से और सब्र के साथ इस वीडियो को जो है वो जरूर देखें और उम्मीद है इसे जो है वो उन बच्चों के साथ जरूर शेयर करें जो बच्चे यूपी इंटीग्रेट की जो है वो तैयारी कर रहे हैं, खास तौर पे उर्दू सब्जेक्ट की। आज 25 दिसंबर 2025 है और आज से ठीक एक महीने बाद यानी कि 25 जनवरी 2026 को दिन रविवार का शिफ्ट पहली होगी और आपका जो है वो इम्तिहान होगा जिसमें जीएस और उर्दू के दोनों के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। एक अच्छा टीचर सिर्फ अपना कोर्स नहीं बेचता, एक अच्छा टीचर आपको प्रैक्टिस नहीं कराता, एक अच्छा टीचर अपनी किताबें नहीं बेचता, बल्कि एक अच्छा टीचर वो होता है जो इन सब के बावजूद भी आप लोगों से जो है वो कनेक्ट हो पाए और आप लोगों को जो है वो सही गाइडेंस प्रोवाइड कराए। आपको मालूम होगा कि निसाब सबका सिलेबस जो होता है वो सेम होता है। उर्दू के हवाले से सबको जो है वो सेम टाइम मिलेगा, एग्जाम में सेम क्वेश्चन होंगे और अभी जो बाकी के दिन है वो भी जो है वो सभी को सेम मिलेंगे। अब उर्दू वाला पोर्शन कैसे करना है और जीएस वाला पोर्शन कैसे करना है इस बारे में जो है वो आज के सेशन में हम लोग गुफ्तगू करेंगे। अभी काफी पेपर हो चुके हैं यूपी एलटी ग्रेड के, उसका जीएस पोर्शन पे भी हम लोग जो है वो आराम से जो है वो तफसील से जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को एक सोच आपके अंदर डेवलप करनी है, एक सोच जो है वो आपको अपने जहन के अंदर बिठा लेनी है कि हमें जो है वो एग्जाम हर हाल में जो है वो क्रैक करना है, चाहे कंपटीशन कितना भी टफ हो। क्योंकि फॉर्म जो है वो तकरीबन 8,500 के आसपास जो फॉर्म भरे गए हैं और एक सीट पे जो अभ्यर्थियों की संख्या बताई जा रही है जो मैंने भी आपको बताई थी तकरीबन 73 है। तो कुछ बच्चे जो है वो इस बात को लेके भी क्या है थोड़े से डरे हुए हैं कि कंपटीशन जो है वो काफी टफ है और वाकई में कंपटीशन जो है वो काफी टफ है इस बार, क्योंकि 2018 से जो है वो कोई वैकेंसी नहीं आई है। तकरीबन 6-7 साल जो है वो हो गए और यूपी टीजीटी का आप लोग जो है वो हाल जानते ही हैं। हालांकि अभी जो है वो नए अध्यक्ष जो है बनाए गए हैं प्रशांत कुमार जी, तो हो सकता है आपको जो है वो एज सुन एज पॉसिबल जो है वो रिजल्ट देखने को मिल जाए। अभी 2026 का जो है वो कैलेंडर भी क्या होगा जारी होगा। हालांकि जब तक एग्जाम ना हो जाए तब तक जो है वो सांस राहत की नहीं मिलती है। तो इसी सांस को बरकरार रखते हुए और इसी जोश और जज्बे को सलामत रखते हुए आपको जो है वो सबसे पहले अपने जहन में ये बात तय करनी है कि हमें जो है वो एग्जाम हर सूरत हाल में जो क्या करना है क्रैक करना है। 1 महीने का वक्त है, इसमें आप लोग पूरी जान लगा के पूरी शिद्दत से अगर एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उम्मीद है कि आप लोगों का जो है वो एग्जाम क्या होगा क्रैक होगा। अब बात करें जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम हुए हैं यूपी एलटी ग्रेड के जो कि चल रहा है सेशन अभी, तो उसमें आप लोग उसके जो PYQs आ रहे हैं यानी कि जो इसी साल आपके प्रीवियस पेपर हुए हैं उसमें आप लोग पेपर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप जीएस में आराम से 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। मैंने भी एनालाइज किया है और काफी सारे बच्चों के साथ उस पर हमने काफी डिस्कस भी किया, क्योंकि हम लोग क्लास लेते हैं तो उसमें बच्चों से क्या करते हैं गुफ्तगू करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं, उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट जानते हैं और उनका जो वीक पॉइंट है उस पर भी जो है वो हम लोग काम करते हैं। और इसीलिए क्लास लेते हैं, क्लास के बाद टेस्ट होता है और टेस्ट के बाद जो है वो उसको हम लोग देखते हैं कि बच्चे जो है वो कहाँ पर खराब कर रहे हैं और कहाँ पर जो है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो सारी चीजों पे एनालाइज करते हैं। तो हमारे बच्चों ने जो तैयारी कर रहे हैं या जो अलग तैयारी कर रहे हैं उन्होंने भी ये बात हमें बताई है कि इस बार जो जीएस वाला पोर्शन आ रहा है वो तो क्या आ रहा है इजी आ रहा है। अगर आप लोग मोटा माटी थोड़ा थोड़ा पढ़ के भी जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है वो 15 से 20 नंबर आ सकते हैं। पॉलिटी के बहुत आसान से सवाल आ रहे हैं। जैसे एक सवाल अभी मेरे जहन में घूम रहा है कि संविधान सभा के जो है वो पहले अध्यक्ष कौन थे, क्योंकि दिसंबर में हुई थी, दिसंबर चल रहा है तो उसी से रिलेटेड सवाल था, तो उसमें आंसर था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके अलावा और भी बहुत सारे इजी सवाल थे। तो आपको जो है वो पॉलिटी जरूर करके ले जाइएगा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में भी आप लोग जो है वो करके जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है वो कामयाबी मिल जाएगी। जीएस वाले पोर्शन में अगर आपका मान के चलिए वीक है पूरा, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं खासतौर पर उर्दू वाले बच्चे उनका जीएस इतना खास नहीं होता है, तो अगर आप 10 क्वेश्चन भी ठीक ठाक करके आ जाएंगे 5 या 10 तो भी जो है वो आपका क्या हो जाएगा सिलेक्शन हो जाएगा, बशर्ते कि आपको जो है वो नेगेटिव मार्किंग से क्या करना है बचना है। क्योंकि जोश जोश में कुछ बच्चे 25-30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं लेकिन
जब रिजल्ट आता है तो उससे नेगेटिव पॉइंट उनके कट जाते हैं और नुकसान उनको भरना पड़ता है। और ये नंबर जो उनके कटते हैं वो कटते हैं उनके उर्दू वाले सब्जेक्ट से, क्योंकि उर्दू उनका जो है वो बहुत मजबूत होता है और बहुत जो है वो स्ट्रांग होता है, इसलिए वो उर्दू के ऊपर डिपेंड रहते हैं। हालांकि सभी के साथ ऐसा होता है कि वो मेन सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं और जो जीएस वाला पोर्शन है जितना उससे मिल जाए उतना जो है वो क्या है सफिशिएंट है। अब ये जो 30 दिन का बाकी का वक्त है इसमें हमें किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। जीएस आप जितना पढ़ना चाहें, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो फिर भी क्या लेगा, आपको कम लेगा। क्योंकि पता नहीं ज्योग्राफी से आ जाए, इकोनॉमिक्स से आ जाए, इसके अलावा हिस्ट्री से आ जाए, पॉलिटिक्स से आ जाए, करंट अफेयर से आ जाए, जनरल साइंस से आ जाए, तो कहीं से भी सवाल आ सकता है। इसमें तो कोई इसकी जो लिमिट है वो तय नहीं है, ये तो पूरा अनलिमिटेड है। तो इसलिए आप लोग अगर चाहे तो जीएस वाले पोर्शन को आप लोग जो है वो कम भी कर लेंगे तो कोई जो है वो बुरा नहीं है। लेकिन इतना है कि 10 से 12 नंबर आपको जो है वो लाने हैं और आराम से जो है वो आ जाएंगे अगर आप लोग ठीक ठाक तरीके से अभी अपने एग्जाम को लेके अभी से भी सीरियस होंगे तो 10 नंबर हम लोग अगर मैक्सिमम मान के चलेंगे जीएस में आ गए हैं। और आपका जो 120 क्वेश्चन है उर्दू का, उसमें भी आपको जो है वो नंबर लाने हैं और वो जो है क्वालिफाइंग है। अभी प्री हो रहा है, प्री के बाद मेंस होगा। मेंस के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी जो है वो हम लोग बात करेंगे आपका यूपीएलटी गेट के 25 जनवरी के हवाले से। तो सबसे पहले तो आपको ये तय कर लेना है कि हमारा जो जहन है या जो हमारा दिमाग है वो सिर्फ उस बात पे फोकस करेगा कि हमें हर हाल में एग्जाम क्रैक करना है। एक पॉजिटिव जो वाइब होती है उसको अपने हाथ में लेके, अपने दिमाग में लेके जो है वो उसको आगे बढ़ना है। दूसरा ये कि नकारात्मक जो चीजें होती है उनको जो है वो नेगलेक्ट करना है। बहुत सारे लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं कि यार बहुत टफ एग्जाम है, पता नहीं सेंटर का, एक तो मुझे ये पता नहीं चलता बच्चों के दिमाग में ये कहां से आ जाता सर सेंटर कहां जाएगा। इस बात का मुझे सबसे ज्यादा अफसोस होता है कि बच्चे सेंटर को लेकर जो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, परेशान होते हैं। फीमेल्स हो तो समझ में आता है कि भाई सेंटर कहीं दूर चला जाए तो आने जाने की दिक्कत होती है, फिर टिकट का भी थोड़ा इश्यू रहता है। और अभी तो जो है वो इश्यू भी चल रहा है क्योंकि सर्दियों में लोग इधर से उधर जाते हैं घूमने घामने के लिए, तो ये टिकट का भी इश्यू होता है। लेकिन फिर भी आराम से जो है वो बच्चे जाएं तो वहां पर जो है वो टिकट भी आराम से जो है वो कैरी कर सकते हैं। और नहीं होता है तो दूसरा ऑप्शंस आप लोग जो है वो सर्च कर सकते हैं, अपनी बाइक से जा सकते हैं या फिर बस से जा सकते हैं। हालांकि मैंने देखा कि ज्यादा दूर सेंटर जो है वो दिए नहीं जा रहे हैं, लेकिन सरकार का कुछ भरोसा नहीं है। तो जब भी जैसे भी उसके एडमिट कार्ड आएंगे उसके बारे में जो है वो आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास तौर पे, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन फॉर्म भरने के बाद तैयारी नहीं करते। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, 15 से 20% बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फॉर्म भरते हैं और एग्जाम देने नहीं जाते। और जो ज्यादा सीरियस होते हैं वो कंपटीशन मुश्किल से 30 या 40% के बीच में ही आपको कंपटीशन देखने को मिलता है। जो डेटा है वो 73 का है, लेकिन एक्चुअल में उसका आप लोग हाफ कर लीजिएगा, 30 या 40 का जो है वो आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। और कुछ बच्चे ठंड की वजह से या कहीं और एग्जाम होगा, क्योंकि एनवीएस का भी है, एस्टेट का भी है, रीट का भी है और यूपीएलटी ग्रेड का भी एग्जाम है। तो बच्चे जो है वो क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं, डिवाइड हो गए हैं। तो ये भी एक क्या है, आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोग जो है एग्जाम की तैयारी में। अब ये जो सिलेबस है इसको हमें कैसे कवर करना है, अगर आपने अभी तक सिलेबस कवर नहीं किया है तो ये आपकी जो है वो बहुत समस्या वाली बात है, क्योंकि एग्जाम को क्रैक करने के लिए सिलेबस का कवर होना जरूरी होता है। अगर मान के चलिए कि सिलेबस अभी तक कवर नहीं हुआ है, मान के चलिए आपका 70% हुआ है, 75% हुआ है या 80% आपका सिलेबस कवर हुआ है, तो आप लोग उसी सिलेबस के अंदर ही क्या करें, उसे रिवाइज करें और जितना हो सके उसी को ही क्या करें, पक्का करें। ऐसा ना हो कि 100 नंबर लाने के चक्कर में आप लोग 80 नंबर का जो है वो आप लोग नुकसान कर लें। कहने का मतलब यह, अगर आपके पास 80 नंबर का याद हुआ है तो 80 नंबर आपके होने चाहिए। इट मीन्स आपने जो चीज तैयार की है वो ऐसी तैयार की जाए कि अगर इससे सवाल आ जाए तो ये सवाल मेरा गलत नहीं होना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि आपने जो है वो तरक्की पसंद तहरीक का टॉपिक पढ़ा है, तो तरक्की पसंद तहरीक का जो है वो आपको सारे सवाल होने चाहिए। अभी 12 दिसंबर को असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ और उसमें एक सवाल आया, काफी अच्छा सवाल मुझे लगा और उसके लिए जो है वो गूगल करने की भी जरूरत पड़ गई थी। कि सवाल ये था कि तरक्की पसंद तहरीक की तकसीमी हिंद के बाद कॉन्फ्रेंस कब हुई। तो ये सब हम सबको पता है कि 1947 में हमारा मुल्क 2 भागों में बंट गया था, यानी कि 2
हिस्से हो गए थे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। और उसके बाद जो है वो हमारी क्या हुई, कॉन्फ्रेंस हुई तरक्की पसंद तहरीक की 1947 में। सवाल ये था कि उसमें मंथ ऐड कर दिया गया, यानी कि वो बहुत डीपली पूछ लिया गया कि उसमें बताइए दिसंबर 1947, अक्टूबर 1947, अप्रैल 1947, एक ऑप्शन और था। तो उसमें जो है वो अब तरक्की पसंद तहरीक को इतना डीपली पढ़ के जाना है कि हमें जो है वहां पर क्या करना है कि किसी भी तरह का कोई सवाल आ जाए तो हमें क्या करना है, उसे छोड़ना नहीं है, वो हर हाल में जो है वो करना है। 8 तरक्की पसंद तहरीक की कॉन्फ्रेंस हुई है 1936, 1938, 1942, 1945, 1947, 49, 52 और 56। तो इस तरीके से आप लोग पूरी डिटेल से याद करके जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। और ये सारे टॉपिक्स मैंने जो है वो यूट्यूब पर जो है वो आपको करा भी रखे हैं, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है सिर्फ आपको थ्योरीज कराई है, उसके बाद हमने जो है वो आपको प्रैक्टिस भी कराई है, क्योंकि किसी को भी एग्जाम की तैयारी करने का जो सबसे अहम मुद्दा होता है या मकसद होता है वो होता है पहले हमें थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद हमें प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब पे चले जाते हैं, वहां सिर्फ एमसीक्यू से प्रैक्टिस करते हैं। अपने आप की जो सेल्फ लर्निंग होती है, बैठने की जो क्षमता होती है, वो जो है वहां पर नहीं देखने को मिलती। कुछ बच्चे यूट्यूब की वीडियो को 2.x पे देखना शुरू कर देते हैं, यानी कि डबल पे देखते हैं कि जल्दी जल्दी खत्म कर लेगा, जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। वही वाली बात है खरगोश वाली की, जल्दी जल्दी सारा समेटना चाहते हैं और जब आंख खुलती है तो वहां पर कुछ नहीं मिलता है। तो हमेशा जीत किसकी होती है, कछुए की होती है, जो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्मूथ तरीके से जो चलता है। हमारे यहाँ पर जो बैच अगस्त से चल रहा था और अगस्त से दिसंबर आ गया और बड़े इत्मीनान से जो है बच्चों को पूरी चीजें कवर की गई हैं, उनका रिवीजन भी कराया गया है। टेस्ट सीरीज अब उनकी जाके जो शुरू हुई है, आप लोग जानते भी होंगे, उड़ान टेस्ट सीरीज अब बच्चों की चल रही है। अब बच्चे उससे क्या कर रहे हैं, एनालाइज भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ अपनी जो रिवीजन की क्लास है उसको भी जो है वो देख रहे हैं। और हम भी वक्त बाबा जो है वो आपको यूट्यूब पर कोई नए सेशन के साथ जो है वो आपको उड़ान टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन जो है वो करवा रहे हैं। लेक्चर्स अब नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब जो है वो टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए आ रही है। वो इसीलिए आ रही है क्योंकि अब थ्योरी पढ़ने का टाइम नहीं है और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको काफी सारी किताबें बताई थी, मार्केट में जितनी अवेलेबल हैं वो भी आप लोग अपने आप से परचेज कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ बच्चे हैं, मैंने उनको बताया था आप लोगों को कि आप इम्कानी सवालात परचेज कर सकते हैं, गुज़िश्ता सवालात परचेज कर सकते हैं, इंतखाब सवालात हिस्सा अव्वल हिस्सा दोम कर सकते हैं। और उड़ान टेस्ट सीरीज की जो 515 वाली टेस्ट सीरीज है, 515 पेजेस हैं, उसमें 65 टॉपिक्स को कवर किया गया। उसके साथ साथ जो PYQ पेपर हैं उनको भी जो क्या किया गया, कवर किया गया है। और जो उड़ान टेस्ट सीरीज है उसका प्राइस 199 है। आप चाहें तो बुक ले सकते हैं या फिर आप लोग टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज का जो सोल्यूशन है वो आपको यूट्यूब पर जो है वो अवेलेबल होता है। लेकिन उसमें यह होता है कि आप अदर बच्चों से जो है वो कंपटीशन नहीं कर पाते कि कितने बच्चे जो है वो मुझसे ऊपर आ रहे हैं और कितने बच्चे जो है वो नीचे आ रहे हैं। हालांकि इस बारे में हम आपको जो है वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है वो इन्फॉर्म करते हैं। जैसे ही टेस्ट आता है उसका रिजल्ट हम लोग जो है वो बता देते हैं। इसके अलावा एक सबसे अहम और सबसे जरूरी बात कि जैसे जैसे टाइम नजदीक आता है वैसे वैसे बच्चे क्या करते हैं, होपलेस हो जाते हैं कि यार इतना वक्त कम बचा है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कैसे कवर करें, क्या करें। तो इसमें जो है सबसे पहले होती है कि आप अपने अंदर एक ठहराव लाएं, एक थोड़ा सा सांस लें या कह सकते हैं थोड़ा सा ब्रेक लें। जरूरी नहीं है कि आप लोग एकदम से पढ़ना शुरू करें। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, जब शेर 2 कदम पीछे लेता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पीछे हट रहा है, यानी कि वो ऐसी छलांग मारेगा कि वो दूसरे हिस्से पर जाकर जो है अपनी कामयाबी के झंडे जो है वो गड़ाएगा। अगर एक दिन नहीं भी पढ़ाई हो रही है, रिलैक्स मूड हो रहा है, तो आप लोग उसमें भी बहुत अच्छी जो है क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन उसका फायदा आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं जो बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो बताते हैं, और ये मेरा खुद का भी एक कह सकते हैं मंत्र है जो मैं अपने आप पे अप्लाई करता हूँ कि दिन में एटलीस्ट जो आपकी सोने की दिनचर्या है वो पूरी 8 घंटे की होनी चाहिए। क्योंकि जब आपका माइंड पूरी तरीके से रिलैक्स होगा तो वो ज्यादा जो है वो काम करेगा। अब ऐसे नहीं है कि रात को 4 घंटे सो लिए, दिन में 4 घंटे सो लिए तो 8 घंटे हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता। एक पूरा स्नैप आपको जो है वो पूरा लेना होता है, खास तौर पे रात को, क्योंकि जो रात की नींद होती है उससे पूरी बॉडी में क्या होता है, एक रिलैक्स फील होता है। और जब आप सुबह उठते हैं तो आप लोग जो है वो एक
फ्रेश माइंड के साथ उठते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग लेट नाइट तक पढ़िए या सुबह अर्ली मॉर्निंग तक पढ़िए, उठकर जैसा भी आपको टाइम लगे, जो भी आपका टाइम हो, जिस टाइम आपका माइंड एकदम शार्प करता हो कि हाँ मुझे जो है वो अब पढ़ना है, और बस पूरी जान और शिद्दत से पढ़ लीजिएगा। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, मैक्सिमम 5 घंटे भी आप पूरे दिन में पढ़ लेंगे तो भी बहुत सफिशिएंट है। 5 घंटे का मतलब ये है कि आपने 5 टॉपिक जो है वो क्लियर कर लिए हैं डेली के। अब वो चाहे रिवीजन के किए हो, प्रैक्टिस सेट के किए हो या जीएस वाले पोर्शन से किए हो, कैसे भी। और मैक्सिमम जितना हो सके दिन में 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन आप लोग जो है वो एमसीक्यूज लगाइए। अगर नहीं आ रहा आंसर्स तो गूगल कीजिए, गूगल पे नहीं मिल पा रहा उर्दू का तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर भी हमसे जो है वो राब्ता कर सकते हैं। वहां पर भी आपको जो है वो गाइडेंस की जो है वो कोशिश की जाएगी देने की। इसके अलावा जो लास्ट है, बस मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग पूरी भरपूर नींद लें और ज्यादा लोड ना लें। एक एग्जाम ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन नींद जो है वो पूरी लें, क्योंकि जब आप पूरी नींद लेंगे तो आपको जो है वो उसका रिजल्ट आपके एग्जाम पे देखने को मिलेगा, जब आपकी बॉडी पूरी तरीके से आपके इख्तियार में होगी। जब से आपने देखा भी होगा बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं वो योग को प्रमोट करते हैं। आप लोग योगा भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप लोग अपने जहन को, अपने दिमाग को रिलैक्स दें, ज्यादा लोड ना लें, बिल्कुल एक नॉर्मल इम्तिहान को लेके जो है वो इसको दें और इंशाल्लाह अपनी कामयाबी तक जो है वो मुकम्मल पहुंचे। एग्जाम को क्रैक करने के लिए अपनी हेल्थ या अपने सिलेबस जो है उसका जो आपका स्ट्रक्चर है उसको जो है वो बिल्कुल ना बिगाड़े। जो आपको लगता है कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे जो पर्सनल ओपिनियन है एज अ टीचर या एज अ गाइडेंस या एज अ मेंटोर या एज अ फैसिलिटेटर, एज अ बड़ा भाई, एज अ छोटा भाई, XYZ, तो ये जो मेरी जरूरतें थी जो आपको बतानी थी कि मुझे लगता था कि मेरी इन जरूरतों से आपकी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो सकती है, और इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई और गाइडेंस चाहिए तो 24x7 आप लोगों के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 9045220432 ओपन है, और उसके साथ साथ नीचे कमेंट बॉक्स भी आप लोगों के लिए खुला हुआ है। बाकी जो आगे आने वाले दिन है इंशाल्लाह उसमें भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा कराए जाए। आज के सेशन में इतना ही था, शुक्रिया।